हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं बाल विकास यानी ये जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसके ब्लूप्रिंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के कौन सी यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब ये जो ब्लूप्रिंट है वो अभी भी सेम ही है। यही ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके पेपर होंगे 2025-26 के। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पेपर है वो 70 नंबर का होता है और ये 70 नंबर किस किस यूनिट से लिए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें से बनते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। ओके, तो अब हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो है विषय, उसमें टोटल 5 यूनिट होती हैं। यहाँ पर पहली यूनिट है विकास संबंधी दृष्टिकोण, सेकंड यूनिट है शारीरिक गत्यात्मक विकास, थर्ड यूनिट है भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास और फोर्थ यूनिट है सामाजिकरण का संदर्भ और फिफ्थ यूनिट है बचपन। तो ये 5 यूनिट हैं। इनमें से आपके जो नंबर अलॉटमेंट है वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट से 15 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं और फिफ्थ यूनिट से 12 नंबर के और सेकेंड यूनिट से 13 नंबर के। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कौन सी यूनिट का वेटेज कितना है। अब हम देखते हैं कितने अंक के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट है विकास संबंधी दृष्टिकोण, सो इससे 3 ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम देखते हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं और एक वाक्य प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से 2 रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न एक वाक्य का रहेगा और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा यूनिट 1 से। 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 5 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख सकते हैं क्या है ये अलॉटमेंट मार्क्स का। तो इस हिसाब से आपको उन टॉपिक पे फोकस करना है जिनसे 5, 4, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव तो आपको सारी यूनिट से ही कवर करने होंगे। सेकंड यूनिट हम देखते हैं शारीरिक गत्यात्मक विकास। इसमें 13 नंबर की ये यूनिट है, तो इसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव हैं, बट 2 ऑब्जेक्टिव एक वाक्य के हैं और एक रिक्त स्थान है और एक बहुविकल्पी प्रश्न है और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो ये आप देखिए। थर्ड यूनिट में अब भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ये भी 15 अंक की यूनिट है। तो इसमें केवल 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे गए हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न, यानी हमें जो टॉपिक होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, उन पर फोकस करना है और 4 अंक एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक और 5 नंबर का एक। इतना आप यहाँ से समझ गए। अब हम देखते हैं फोर्थ यूनिट सामाजिकरण का संदर्भ। ये फोर्थ यूनिट है। इसमें भी 15 अंक की ये यूनिट है। इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक के यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बचपन फिफ्थ यूनिट। तो ये 12 अंक की यूनिट है। 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से ब्लूप्रिंट देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एग्ज़ाम की प्रॉपर वे में तैयारी कर सकें। तो यहाँ से आपके 70 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 15 अंक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर के 6 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, 3 नंबर के 4 प्रश्न बनते हैं और 4 अंक के 4 प्रश्न बनते हैं और 5 अंक के 3 प्रश्न बनते हैं। तो पेपर काफ़ी बड़ा होता है, समय का ध्यान रखते हुए और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर लिखना होता है, तभी समय पर कंप्लीट हो पाता है पेपर। अगर आपको यूनिट के टॉपिक से रिलेटेड या
सिलेबस के बारे में कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम देखते हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के पेपर में टोटल 20 प्रश्न होते हैं और ये 70 नंबर का पेपर होता है। शब्द सीमा आप यहाँ से देख सकते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के प्रश्न रहेंगे, उसमें 30 शब्द लिखना होता है। 3 अंक के प्रश्न में 75 शब्द लिखने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 120 शब्द लिखने होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न में यानी 5 अंक का प्रश्न है तो आपको उसमें 150 शब्द लिखने होंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि कौन से प्रश्न में कितनी शब्द सीमा है, उसके आधार पर आप लिखने की प्रैक्टिस भी करें ताकि समय से पेपर पूरा हो जाए। और जो कठिनाई का स्तर है परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आप जानते हैं कि 40% सरल प्रश्न होते हैं, 45% सामान्य होते हैं और 15% कठिन होते हैं। तो हमें यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाते हुए चलना है तो हमें कठिन प्रश्न भी इजीली बन जाएंगे। आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 4-5 सालों के पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है डीएलएड से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।